नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आज हम कवर कर रहे हैं स्विगी को। इनफैक्ट जब से इसकी आईपीओ की बातचीत शुरू हुई है तब से ही स्टॉक फोकस में है, लाइमलाइट में है। 6 से 8 तारीख को ये आईपीओ खुला था, तब तो स्टॉक लाइमलाइट में था, ट्रेंड कर ही रहा था। आज भी ट्रेंड करना लाजमी है क्योंकि आज इसकी लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग भी दमदार देखने को मिली है। दमदार इसलिए क्योंकि बाजार का मूड माहौल खराब है, उसके बावजूद आप देखिए प्रीमियम पर यह शेयर लिस्ट होता हुआ दिखा है। तो इस शेयर में अब आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, प्रीमियम पर जो लिस्टिंग हुई है उसके मायने क्या है और उसके बाद अब आपको इसमें क्या बने रहना है या इससे मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के जरिए देते हैं। पहले देखिए किस तरह की लिस्टिंग स्टॉक की देखने को मिली है। देखिए दमदार लिस्टिंग हुई है, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि कमजोर बाजार है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे लिस्टिंग अच्छी होगी। बीएसई पर 5.5% से ज्यादा की प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। 412 रुपए पर बीएसई पर इसकी ओपनिंग हुई और एनएसई पे तो आप देखिए 420 रुपए पर लिस्ट हुआ, यानी कि 0.8% के प्रीमियम के साथ यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिखी। और वो इसलिए क्योंकि 390 रुपए का इसका इशू प्राइस था, उसके सामने अगर 420 पे लिस्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ पे लिस्टिंग पर हमने बनता हुआ देखा है। हालांकि जो ग्रे मार्केट है वो ऐसा बिल्कुल इंडिकेट नहीं कर रहा था, केवल 1 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिकेट हो रहा था, यानी कि 390 के 1 रुपए ऊपर ये स्टॉक लिस्ट हो सकता है, ऐसा ग्रे मार्केट मान के चल रहा था। क्योंकि बाजार की स्थिति कमजोर है और उस लिहाज से देखा जाए तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा रिस्पांस यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिलेगा और उसके बाद शेयर में और ऊपर के और रुझान देखने को मिलेगा, ये तो कोई भी एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा था। लिस्टिंग के बाद आप देखिए इसने 449 रुपीज़ का जो हाई है वो लेवल टच किया है और दिन के दौरान 391 का एक जो लेवल है इंट्राडे लो के तौर पे इसने टच किया, यानी कि 390 का जो लेवल है उसको इसने ब्रीच नहीं किया, इशू प्राइस के नीचे नहीं गया है। और 449 का जो इसने हाई बनाया है उस लिहाज से देखिए तो 15% का रिटर्न लोगों को मिला है और 1 लाख करोड़ रुपए का जो वैल्यूशन है उसको भी इस स्टॉक ने, इस कंपनी ने टच किया था। तो अच्छे खासे रिटर्न इस स्टॉक में बन चुके हैं। ब्रोकर्स की क्या राय है, फिर आपको एक्सपर्ट की तरफ लेके चलेंगे। देखिए इस लिस्टिंग होने से पहले ही मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ यहाँ पे कवरेज की शुरुआत करी और 325 रुपए का टारगेट दिया है। 390 रुपए का इशू प्राइस है, उसके मुकाबले आप देखें तो मैक्वेरी का मानना है कि 17% नीचे तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। रीजन क्या दिए गए हैं, उनका ये मानना है कि चाहे आप स्विगी की बात करें चाहे आप जोमेटो की बात करें, दोनों का जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है वो अपने आप में एक यूनिक है, काफ़ी अनोखा है, जिसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वैल्यूएशन महंगे हैं, चैलेंजिंग हैं और इसी को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर जो कंसर्न्स हैं वो इस रिपोर्ट में हाईलाइट किए गए, जिसको वैल्यूएशन के तौर पे बताया गया है। और लंबी अवधि में उनका मानना है कि यूनिट इकोनॉमिक्स जो हैं उनके ऊपर फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप कह सकते हैं कि बुल वर्सेस बेयर वाला सिनेरियो है, क्योंकि 325 रुपए का टारगेट मैक्वेरी ने दिया है, लेकिन जेम फाइनेंशियल की भी एक रिपोर्ट आई है, वो पॉजिटिव साइड पर आती हुई दिखी है। उन्होंने स्टॉक के लिए बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है और 470 रुपए का जो टारगेट प्राइस है वो दिया गया है, जो कि 390 रुपए के इशू प्राइस से आप देखें तो आपको 20% प्रीमियम पे यानी कि ऊपर नजर आएगा। उनका ये कहना है कि 2-3 कैटलिस्ट हैं स्टॉक के लिए जो काम करते हुए नजर आएंगे। एक तो इन्होंने सफलतापूर्वक अपना आईपीओ कंप्लीट कर लिया, दूसरा इनका जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है इंस्टामार्ट, उसकी जो लीडरशिप रिवैम्प की गई है वो एक कैटलिस्ट के तौर पे इस कंपनी के लिए काम करता हुआ नजर आ सकता है और वो इसके मजबूत टर्न अराउंड में कहीं ना कहीं मदद करेगा, कैटलिस्ट के तौर पे कामकाज करेगा, जो कि इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। जो रकम आई है 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, वो इनकी बैलेंस शीट को मजबूत करेगी। इससे ये अपना जो कंपटीशन है उसके साथ बेटर तरीके से और compete करते हुए नज़र आ सकते हैं। और मीडियम टर्म में उनका मानना है कि इंस्टामार्ट जो कि इनका क्विक कॉमर्स बिजनेस है उसकी जो ग्रोथ है, एक्सपेंशन जो है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिल सकती है, जिस वजह से 470 रुपये का टारगेट प्राइस दिया गया है। लेकिन ऐसी लिस्टिंग हो सकती है, लिस्टिंग में आपको पैसा लगाना है, ऐसा कोई एनालिस्ट नहीं था जो कि बता रहा था। केवल आस्था जैन जी थी जो कि हमारे साथ हमारे आईपीओ सेगमेंट में खास तौर पे जुड़ी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप जोखिम ले सकते हैं तो आप इस आईपीओ में जरूर पैसा लगा सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि मूड माहौल किस तरह का है बाजार का, ऐसे में कोई भी आईपीओ में पैसा बड़ी मुश्किल से बनता हुआ नजर आ रहा है। एक में सोलर की लिस्टिंग भी आपके सामने हुई, वो तो डिस्काउंट के साथ हुई है, लेकिन ज्यादा जोखिम अगर आप ले सकते हैं तो आस्था जैन जी ने कहा था कि आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। फ्लैट टू पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है, ऐसा आप उम्मीद करके चल सकते हैं। और जोमेटो के मुकाबले शेयर के जो वैल्यूएशन काफी कम है, जिस वजह से इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने की आपको राय दी गई थी। और उनका यह भी कहना था कि अगर फ्लैट टू पॉजिटिव लिस्टिंग होती है तो फिर बाद में आप इसको दोबारा से रिव्यू करके चल सकते हैं। तो रिव्यू करने के लिए आस्था जैन जी खुद हमारे साथ जुड़ रही हैं। इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है कि वो खुद ही हमारे लिए रिव्यू कर दें कि इस आईपीओ में किस तरह से आपको अब रणनीति बनानी चाहिए। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और हैट्स ऑफ टू यू, जिस तरह का करेज आपने दिखाया था, जिस कन्विक्शन के साथ आपने कहा था कि स्विगी के वैल्यूएशन जोमेटो के मुकाबले काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप जोखिम ले सकते हैं
तो आप ज़रूर इसमें पैसा लगाएं। 15% पैसा बना भी है, 449 रुपये का इसमें हाई बना है, अभी तक इशू प्राइस के नीचे नहीं गया है। तो आपको मैम बहुत बहुत बधाई पहले तो। थैंक यू संदीप जी। और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि जब मैं या हम एनालिस्ट में से कोई रिकमेंडेशन देते हैं तो हम लोगों के लिए भी वो बहुत बड़ा कॉल होता है, क्योंकि हम जानते हैं उसके बाद अगर हमारा कॉल गलत जाता है तो इन्वेस्टर्स के ये जो हार्ड अर्न मनी है ये किस तरह से उसका नतीजा रहेगा। तो जब भी हम कोई भी चीज देते हैं तो बिल्कुल मैं मेरे लिए बोलूं, मेरा मानस एक ही रहता है कि इन्वेस्टर्स की कैपिटल नहीं लूज होनी चाहिए। आप देखेंगे आपके शोज में मैं कॉल भी देती हूँ तो मैं एक या दो कॉल ही देती हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े कॉल्स नहीं देती हूँ, ज्यादा कॉल नहीं देती हूँ, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कितना भी बोल लें लेकिन अगर मार्केट्स अच्छे नहीं है तो फिर वो थोड़ा सा एक डैम्पनर हो सकता है, हम जो भी रिकमेंडेशन दे। तो ये मैम रिकमेंडेशन देते वक्त मैं बहुत डरी हुई थी, और मैं उस टाइम पे भी मैंने आपको बोला था कि शायद मैं ये कॉल दे रही हूँ ऐसे माहौल में जबकि पूरी तरह से नेगेटिविटी थी इस आईपीओ को लेके। तो वो एक था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने 20 साल में जितने भी आईपीओ एनालाइज किए हैं उस हिसाब से थोड़ा कन्विक्शन था मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स पे। मैम आपके व्यू को अगर मैं दो शब्दों में समेट पाऊँ तो आप कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक थी, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप सतर्क रह रही थी, लेकिन उसके साथ साथ आपको लग रहा था कि वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पैसा बनने की गुंजाइश है। और 15% पैसा लोगों का बना भी है, क्योंकि 449 रुपये का इसका इंटरडे हाई है। अभी भी ये शेयर 440 रुपये के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या राय है मैम? आपने कहा था फ्लैट टू पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है, वैसा ही हुआ, उसके बाद बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ भी दिखा है। क्या इसमें से मुनाफा वसूली कर लें, या आपको लगता है कि अभी भी लंबी अवधि के लिए होल्ड करें, क्योंकि जोमेटो के मुकाबले तो वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं? देखिए, मेरा जब कन्विक्शन था वो सिर्फ वैल्यूएशन को लेके सबसे ज्यादा था, क्योंकि जोमेटो के मुकाबले में वैल्यूएशंस काफी इन्होंने सस्ते किए थे। और वैल्यूएशन के सिर्फ एक या दो पैरामीटर्स नहीं होते कि हमने प्राइस टू अर्निंग पे देखा, हम दूसरे भी पैरामीटर्स देखते हैं जिसमें आपका प्राइस टू सेल्स रेशियो भी आता है, आपका ईवी बाय सेल्स भी आता है। तो वो जो दो तीन इंपॉर्टेंट रेशियोज थे उस पे ये काफी अट्रैक्टिवली वैल्यू किया था। और ये बात के लिए मैं सीरियसली बोलना चाहूंगी कि मैनेजमेंट ने बहुत सही ये एक अप्रोच फॉलो की, क्योंकि ये जो मार्केट है अभी क्यों टूट रहा है हमारा इंडियन मार्केट, क्योंकि वैल्यूएशन ज्यादा है। वैल्यूएशन ज्यादा सबको तब अच्छे लगते हैं जब ग्रोथ भी इक्वली आती रहती है, लेकिन जिस तरह से अभी नतीजे आए हैं, ग्रोथ नहीं आ रही है तो सबको महंगा लग रहा है, और इसीलिए हमने एक बड़ा फॉल इंडियन मार्केट्स में देखा है। तो वैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, इसे कभी नकारना नहीं चाहिए। अब दूसरी तरफ बात करें तो इसने आज जो हाई बनाया, देखिए मेरा जो प्राइस टारगेट जो मुझे लग रहा था 450 458 का लग रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट 449 का हाई बनाया है। एग्जैक्टली 100% राइट तो कोई नहीं होता, लेकिन 450 के आसपास का जो था लेवल वो एक बार अचीव हुआ है। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें जो अब यहाँ से अप ट्रेंड है वो बहुत बड़ा अप ट्रेंड नहीं है, क्योंकि 458 का तो प्राइस टारगेट था। अगर ये अच्छे नतीजे देने लगा आने वाले टाइम में, क्योंकि इन्होंने स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी अडॉप्ट की है। इनफैक्ट अगर मैं स्ट्रैटेजीज की बात करूं तो ये जोमेटो से भी बेटर स्ट्रैटेजीज इन्होंने अडॉप्ट की है। देखना यह है कि ये स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो अगर वो एक अच्छी चीज हो गई तो ये स्टॉक हमें और भी अच्छे रिटर्न दिखाता हुआ नजर आएगा लॉन्ग टर्म में। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा पार्शियली मुनाफा वसूल करिए, हो सकता है यहाँ से भी ज्यादा चले, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है अगर मैं आज बोलती हूँ कि थोड़ा मुनाफा वसूल करिए। एटलीस्ट हमारे व्यूअर्स के, हमारे इन्वेस्टर्स की कैपिटल में सेव करना चाहती हूँ, मेरा यही उद्देश्य है कि कैपिटल नहीं जानी चाहिए। मुनाफा कम हुआ चलेगा लेकिन कैपिटल सेफ रहनी चाहिए। तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए, पार्शियली होल्ड करिए। अभी भी आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस, लेकिन मुझे लगता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो 490 तक के टारगेट्स या 500 तक के मेरे भी लक्ष्य हैं, तो वहां तक हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रही। ठीक है, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए और बाकी पोजीशन होल्ड करें। 490 500 तक भी जा सकता है। एक आखिरी सवाल मैम आपसे कि जो लोग आईपीओ में पैसा नहीं लगा पाए थे, नहीं हिम्मत जुटा पाए, जैसे आपने कहा था कि हाई रिस्क लेने वाले ही लोग ही इसमें पैसा लगाएं, तो क्या उनको अब पैसा लगाना चाहिए, या फिर आप कहेंगे कि थोड़ा डिप आने दें, नीचे में लें? मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिप अगर आता है तो वहां पे लेना ज्यादा बेहतरी होगी, क्योंकि देखिए मार्केट अगर यहाँ से जाके और भी खराब होता है तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइसेस पे थोड़ा असर हो मार्केट के हिसाब से यहाँ पे। और मैं तो बहुत ज्यादा अचंभित हूँ कि इतनी खराब मार्केट में भी इसने परफॉर्म करके दिखाया, बहुत बढ़िया बात ये मुझे भी लग रही है। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से अभी रुक जाइए, आज तो हम प्राइस को सेटल होने देते हैं, एक दो दिन देखते हैं फिर इसमें पोजीशन बनाइए, लेकिन थोड़े लोअर लेवल पे, क्योंकि थोड़ा तो अब जो वैल्यूएशन गैप था जोमेटो और स्विगी का, एटलीस्ट मैं प्राइस टू सेल्स मल्टीपल पे जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है वो अब थोड़ा नैरो हो गया है।
तो थोड़ा सा और नीचे आएगा तब नई बाइंग भी कर सकते हैं, बट पार्शियली मुनाफा वसूल करिए और पार्शियली होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, फेयर इनफ मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपना कीमती समय धन्यवाद। आपने इस स्पेशल वीडियो के लिए हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला कि अब इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आप ही ने कहा था कि रिव्यू कर लेंगे, अगर अच्छी लिस्टिंग होती है तो उसके बाद क्या करना चाहिए। कोई डिस्क्लोजर मैम जाने से पहले? बस हमने यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशंस दिए, हो सकता है हमारे क्लाइंट को, क्योंकि मैं आईपीओ नोट भी मैंने निकाला था, उसमें भी मैंने यही लिखा था कि लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए लगाए, तो वहां पे भी मेरी रिकमेंडेशन सेम थी जो हिम सिक्योरिटीज की तरफ से आईपीओ नोट गया था इस आईपीओ को लेके। तो वही एक डिस्क्लोजर है, बाकी और कुछ नहीं। चलिए धन्यवाद। मैम, बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से, जो आपने बोल्ड कॉल लिया है और हमारे दर्शकों ने आपके रिकमेंडेशन पे जो पैसा बनाया उसके लिए। धन्यवाद। तो मनी9 ने बताया और आपने कमाया है, और हमारे एक्सपर्ट जिस तरह की सलाह आपको देते हैं उसका साफ उदाहरण है कि आप कमाते हैं, उससे पैसा आपका बनता है, और स्विगी का जो आईपीओ है उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे मनी9 का फोकस लगातार जारी है। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर को देखने के लिए आप मनी9 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।